हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में कोविड के बाद से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में असाइनमेंट सबमिशन करने का फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया गया। नाउ ये रीजनल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मोड में असाइनमेंट सबमिशन लेते हैं। लास्ट 3 सेशन से रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के लिए असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज करने का परंपरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद से सभी रीजनल सेंटर अपने तरफ से गाइडलाइंस रिलीज करते हैं। इसमें सबसे पहले दिल्ली 3 रीजनल सेंटर ने जून 2022 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया था। उसके बाद से मदुराई रीजनल सेंटर ने और कोचिन रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया, जिसमें आप लोग को दोनों ही फैसिलिटी दिया गया, ऑनलाइन या ऑफलाइन। साथ ही साथ मुंबई रीजनल सेंटर ने भी अनाउंस कर दिया था कि हम हार्ड कॉपी में यानी कि ऑफलाइन मोड में ही 31 मार्च तक असाइनमेंट सबमिशन लेंगे। बाकी अदर रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया गया था, तो अभी ऐसा ऐसा रिलीज किया जा रहा है। उसी में अभी और 3 रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले है दिल्ली 2 रीजनल सेंटर, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिशन करने का फाइनली गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है। साथ ही साथ जोधपुर रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गूगल फॉर्म रिलीज कर दिया, जिसमें बहुत सारा गाइडलाइंस बताया गया। मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। उसके साथ साथ में कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से प्रॉपर हर एक स्टडी सेंटर के लिए तो गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी कोलकाता रीजनल सेंटर के अंडर में स्टडी सेंटर हैं, वहां पे स्टडी सेंटर के बाहर ही नोटिस लगा दिया गया है या फिर नोटिस चिपका दिया गया है या फिर स्टूडेंट को ईमेल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको असाइनमेंट इस डेट पे, इस टाइमिंग पे और इस डेट तक सबमिट करना है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे भेजा, ये मुरलीधर गर्ल्स कॉलेज का है जो गरियाहाट में है, कोलकाता रीजनल सेंटर के अंडर में। वहां पे ये नोटिस दिया गया था कि आपको इस डेट पे असाइनमेंट सबमिट करना है, ये टाइमिंग रहेगा और लास्ट डेट रहेगा 31 मार्च। ठीक है, तो आप लोग ये लास्ट डेट से घबराना मत कि लास्ट डेट यहाँ पे 31 मार्च लिखा हुआ है। ये इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 31 मार्च ही रहता है, लेकिन बाद में वो एक्सटेंड कर दिया जाता है और वो एक्सटेंड किया जाएगा। प्लस दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने जो गाइडलाइंस रिलीज किया, वहां पे उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 30 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगा और इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट ने पूरा अच्छे तरीके से असाइनमेंट उन्होंने 31 मार्च से पहले बना लिया है, तब 31 मार्च से पहले सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 24-25 से स्टार्ट करो असाइनमेंट सबमिशन असाइनमेंट बनाना और जस्ट ये दिमाग में रखे कि 31 मार्च तक लास्ट डेट है कि जल्दी जल्दी बना रहे हैं, तो वैसा आप लोग मत करना। उस कंडीशन में आप लोग वेट कर लो, आराम से बना के उसके बाद से 30 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हो। लेकिन जिनका बन गया वो 31 मार्च तक सबमिट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोलकाता रीजनल सेंटर में ज्यादातर ही स्टडी सेंटर का मैंने देखा कि वो लोग ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिशन ले रहे हैं, और जितने भी बाकी अदर रीजनल सेंटर हैं जहां पे असाइनमेंट सबमिशन करने का भी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया गया है, तो आप लोग अगर चाहें तो ऑफलाइन मोड में जाके सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिशन लिया जा रहा है। ऑनलाइन अगर आपको सबमिट करना है तब आपको गाइडलाइंस का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेलेबल बाय अनअकैडमी। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, जहां पे जॉब पाने के लिए आपको एक सिंपल सा टेस्ट पास करना होता है। अभी तक 80 से ज्यादा कंपनीज ने 15 करोड़ से ज्यादा तक का जॉब ऑफर किया हुआ है। बिजनेस डेवलपमेंट में 3 लाख से 8 लाख पर एनम तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं, और ये सभी टेस्ट देने के लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। ये सभी टेस्ट पास करने के लिए आपको रेलेबल की तरफ से सिलेबस, गाइडलाइंस, स्ट्रक्चर हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको अपना स्लॉट बुक करना है और टेस्ट पास करना है। अभी फोन पे में और मेसो ऐप में रेलेबल के थ्रू जॉब रिक्वायरमेंट चल रहा है, जिसमें फोन पे में रिस्क एनालिस्ट और मेसो ऐप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब रिक्वायरमेंट चल रहा है। और अभी टेस्ट पास करने के लिए आपको सिर्फ 50% मार्क्स ही लाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहें तो ये टेस्ट पास करके इस कंपनी में जॉब पा सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो ये वीडियो देख सकते हैं। Hi, I'm Kaustav. I recently gave the 11th exam and my experience was amazing. Like each and every candidate who qualifies gets a relevant goodie and I got a MacBook. सो देर किस बात की, अभी रेलेबल पे स्लॉट बुक करें, साइन अप करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। सबसे पहले दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया, वहां पे सबमिट का स्पेलिंग गलत है, उसको अगर ठीक कर लेंगे तो अच्छी बात है ना। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया, वहां पे स्टडी सेंटर वाइज आप लोग को गाइडलाइंस बताया गया कि किस स्टडी सेंटर को किस मोड में असाइनमेंट सबमिट करना है। जिस तरीके से दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया था, उसमें स्टडी सेंटर वाइज आप लोग को बताया गया था कि आप जिस भी स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हैं उस मोड में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। उसी तरीके से दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से भी
अभी जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया है उसमें ये बताया गया है कि आपको स्टडी सेंटर वाइज अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करेंगे, चाहे गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट करेंगे या फिर ईमेल से असाइनमेंट सबमिट करेंगे, आपको एक बात बता दिया गया है कि आपको हर एक पेज पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, जो भी आप असाइनमेंट बनाओगे, मान लो 30 पेज का असाइनमेंट है तो 30 पेज पे आपको या तो उसके टॉप पे सिग्नेचर करना है और इनरोलमेंट नंबर लिखना है, या फिर बॉटम में इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर करना है। लेकिन ये हर एक पेज पे करना है और ये हर एक रीजनल सेंटर की तरफ से ही बताया जाता है। जब भी आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करते हो तो आपको हर एक पेज पे अपना सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, इससे ऑथेंटिसिटी रहता है कि ये असाइनमेंट आपने बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो जो भी स्टडी सेंटर है वहां पे आप लोग जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से सबमिट कर पाओगे। जैसे विवेकानंद महिला कॉलेज की तरफ से डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म बनाया गया, तो उस तरीके से क्लिक करोगे तो इस तरीके से गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस गूगल फॉर्म में ये बताया गया है कि आपको सभी असाइनमेंट एक साथ सबमिट करना है। ठीक है, और कुछ रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया उसमें बोला गया है कि आपको एक एक करके सबमिट करना है। तो आपको गाइडलाइंस जिस तरीके से दिया गया उसी हिसाब से सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से विवेकानंद महिला जो कॉलेज है उसमें बताया गया कि आपको सभी असाइनमेंट एक ही साथ अटैच करके उसके बाद से सबमिट करना है। और यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ यानी कि इग्नू का जो आईडी है वही अटैच करना होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से सारा डिटेल फिलअप करना, जो भी असाइनमेंट आपको सबमिट करना है उसको अटैच करना, उसके बाद से सबमिट करोगे तो फिर सबमिशन हो जाएगा। ज्यादातर जो स्टडी सेंटर है उन्होंने ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिशन करने का फैसिलिटी दिया है। यहाँ पे बोल दिया गया कि सबमिट ऑफलाइन हार्ड कॉपी एट योर स्टडी सेंटर, और वहाँ पे टाइमिंग और डे बता दिया गया कि इस दिन आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से अपने अपने स्टडी सेंटर के पास में जो भी गाइडलाइंस दिया गया उस हिसाब से अपना अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। कुछ लिंक है जो काम नहीं कर रहा है, जो कुछ दिनों बाद अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हर बार ही होता है कि पहले जब स्टार्ट किया जाता है तो कुछ स्टडी सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज नहीं की जाती है, या फिर जो लिंक है वो प्रॉपरली वे में काम नहीं करता है, जो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। तो अगर आपके स्टडी सेंटर का कोड नहीं दिया गया या फिर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद से वो जब काम करने लगेगा तब आप लोग सबमिट कर देना। ठीक है, तो ये हो गया दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के बाद। अब हम लोग बात कर लेते हैं जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया उसके बारे में। जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से गूगल फॉर्म रिलीज कर दिया गया, लेकिन वहां पे भी एक बात बता दिया गया कि आपको अगर आपने हार्ड कॉपी सबमिट कर दिया अपने स्टडी सेंटर पे तब आपको गूगल फॉर्म से सबमिट नहीं करना है। आपको एक ही मोड में असाइनमेंट सबमिट करना है, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, दोनों मोड में सबमिट मत करना। यहां पे जो गूगल फॉर्म बनाया गया है उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिया गया है, और एक एक चीज को अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो असाइनमेंट रिजेक्शन का कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करते हैं तभी जाके असाइनमेंट रिजेक्ट होता है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज में क्या क्या है, सबसे पहली बात कि जो आपका पीडीएफ फाइल का नाम होगा वहां पे उन्होंने ऐड किया है कि आपको अपना नेम लिखना होगा, नेम, उसके बाद से आपका इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद से अंडरस्कोर आपका सब्जेक्ट कोड। तो इस चीज को याद रखना। साथ ही साथ गाइडलाइंस में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीडीएफ फाइल का साइज है वो 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको सभी असाइनमेंट को एक एक करके सबमिट करना होगा, एक साथ नहीं करना होगा। अगर आपका 5 असाइनमेंट है, 6 असाइनमेंट है तो 6 बार गूगल फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और एक एक करके असाइनमेंट सबमिट करना होगा। जो असाइनमेंट है वो रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो असाइनमेंट स्कैन किया है वो आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, या कोई भी पढ़ेगा तो सही से समझ नहीं पाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपका असाइनमेंट चेक नहीं किया जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना आपको बताए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना कि अगर आप असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो आप सही से स्कैन करना ताकि वो सही से समझ में आ पाए। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा आप लोग को यही रिकमेंड करता हूं कि अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप ऑफलाइन ही सबमिट करो, वही सबसे बेहतर होगा। नहीं तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने में कभी कभी पीडीएफ फाइल में एरर हो जाता है या फिर आप लोग सही से स्कैन नहीं कर पाते हो तो मुश्किल होता है। ठीक है ना, सो ये सभी गाइडलाइंस दिया गया है जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से, तो आप लोग इस वे में अपना अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। हालांकि असाइनमेंट सबमिशन करने के ऊपर गूगल फॉर्म से कैसे असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। और एक और लास्ट बात कि जो आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो तो उसका कोई रिसीट नहीं मिलता है। आप लोग जब सबमिट कर देते हो ना तो आपके पास जो इस तरीका से पॉपअप आता है, योर थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑन दिस कोर्स, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या फिर आपके पास रिटर्न एक मेल आ जाता है तो उसी को संभाल के रखना, बस वही आपको रिसिप्ट के तौर पे काम करेगा, उसके लिए अलग से कोई रिसीट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जोधपुर रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे या फिर हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करके सबमिट कर पाएंगे। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से जिस भी मोड में असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए बोला गया, यानी कि हार्ड कॉपी में या फिर ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से, उस वे में वो लोग सबमिट कर पाएंगे। कोलकाता रीजनल सेंटर में सभी जगह पे ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिशन तो स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन ऑनलाइन मोड में अभी स्टार्ट नहीं किया गया। जैसे गाइडलाइंस रिलीज किया जाएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। और उसके अलावा बाकी अदर
जितने भी रीजनल सेंटर हैं जिनकी तरफ से भी गाइडलाइंस रिलीज किया गया, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जिनकी तरफ से रिलीज नहीं किया गया है और अगर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे गाइडलाइंस रिलीज किया जाएगा मैं बता दूंगा। बट अगर ऑफलाइन करना है तो आप स्टडी सेंटर पे विजिट करके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। और फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आपका असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट जो अभी 31 मार्च बताया जा रहा है उसको 30 अप्रैल तक एक्सटेंड किया जाएगा और उसका नोटिस 1 अप्रैल तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।